हेलो, आई एम डॉक्टर गीरा सोनी। मैं नागपुर में डायबिटीज स्पेशलिस्ट हूँ और सोनी हॉस्पिटल में मैं डायरेक्टर हूँ। मेरी डायबिटीज की 15 से 16 साल से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। और साथ में मैंने डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन यूनिट का भी आयोजन किया है, जिसमें डायबिटीज के द्वारा जो जो कॉम्प्लिकेशंस मरीज के शरीर में पैदा होते हैं उसका यहाँ पे निदान होता है और उसका इलाज भी होता है। डायबिटीज के जो मरीज, मैं यहाँ नागपुर में एसोसिएशन ऑफ मेडिकल वीमेन में सेक्रेटरी के पोस्ट पे भी सेवा दे रही हूँ। आज का जो टॉपिक है डायबिटीज गैस्ट्रोपेरेसिस, इसकी चर्चा मैं मराठी में करूंगी और उसके बाद में कुछ चीजें मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि दोनों भाषा समझने वाले जो व्यूअर्स है उनको आसानी रहे। सबसे पहले मैं इसके लिए मराठी में जानकारी देना चाहूंगी। डायबिटिक गॅस्ट्रोपॅरेसिस आणि त्याचे उपचार। डायबिटीज गॅस्ट्रोपॅरेसिस ही उच्च रक्त शर्करा पातळीची एक सामान्य गुंतागुंत आहे, जी उशिरा गॅस्ट्रिक रिकामे होणे आणि बिघडलेली हालचाल यामुळे वैशिष्ट्यीकृत आहे। डायबिटिक गॅस्ट्रोपॅरेसिसची वैशिष्ट्ये: गॅस्ट्रोपॅरेसिसमुळे पोटातून लहान आतड्यापर्यंत अन्नाच्या हालचालीवर परिणाम होतो, ज्यामुळे मळमळ होणं, उलट्या होणं, सूज येणे आणि लवकर तृप्त होणे यासारखी लक्षणे दिसून लागतात। मधुमेह असलेल्या व्यक्तींना मज्जातंतूंना नुकसानीमुळे किंवा वरच्या गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅक्टच्या स्नायूंना प्रभावित करण्याच्या न्यूरोपॅथीमुळे गॅस्ट्रोपॅरेसिस होण्याचा धोका जास्त असतो। यामुळे पचनक्रिया बिघडू शकते, खराब नियंत्रित रक्तातील साखरेची पातळी किंवा दीर्घकालीन हायपरग्लायसिमिया गॅस्ट्रोपॅरेसिसचे लक्षण वाढवते। अशा प्रकारे या गुंतागुंतीच्या व्यवस्थापनात ग्लायसेमिक नियंत्रण हा एक महत्त्वाचा पैलू आहे। आता व्यवस्थापन कसे करायचे? ते व्यवस्थापनचे धोरणे: आहारातील बदल, लहान अधिक वारंवार जेवण खाणे, फायबर आणि चरबी कमी, गॅस्ट्रोपॅरेसिसची लक्षणे कमी करण्यात आणि पचन सुलभ करण्यात मदत करू शकते। ग्लायसेमिक नियंत्रण फार आवश्यक आहे। औषधोपचार, इन्शुलिन थेरपी आणि जीवनशैलीतील बदलाद्वारा रक्तातील साखरेची पातळी अनुकूल करणे आणि युग्लायसेमिक स्थिती राखणे ते महत्वाचे आहे। औषधे: पोटाची हालचाल सुधारण्यासाठी आणि मळमळ आणि उलट्या कमी करण्यासाठी प्रोकायनेटिक एजंट जसे मेटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन सामान्यतः लिहून जातात। बॉट्युलिनम टॉक्सिनचे इंजेक्शन हे सगळं ऍडव्हान्स ट्रीटमेंट आहे, जे नॉर्मली सगळे पेशंटला आपण नाही करत। जेव्हा डायबिटिक गॅस्ट्रोपॅरेसिस इतर उपचारासाठी अप्रवर्तक असते, तेव्हा पायलोरिक स्फिंक्टर मध्ये थेट प्रवेशाचे बॉट्युलिनम टॉक्सिन चे इंजेक्शन स्नायूंना आराम करण्यात आणि गॅस्ट्रिक रिक्त होण्यात मदत करू शकतात। गॅस्ट्रिक इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन, त्याच्या जीईएस पण म्हणतात। जीईएस म्हणजे विद्युत आवेग प्रवाह प्रदान करणारे उपकरण बसवणे समाविष्ट असते। हे गॅस्ट्रिक गतिशीलतेच्या नियमन करण्यात मदत करण्या आणि काही रुग्णांमध्ये गॅस्ट्रोपॅरेसिसची लक्षणे कमी करण्यामध्ये ते मदत करू शकते। काही रुग्णांमध्ये तणाव व्यवस्थापन आणि ग्लायसेमिक नियंत्रणासाठी मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप पण आवश्यक असते, जे गॅस्ट्रोपॅरेसिस संबंधित लक्षण सुधारण्यात मदत करू शकतात। जीवनाच्या गुणवत्तेवर उपचाराचा प्रभाव कसा आहे? डायबिटिक गॅस्ट्रोपॅरेसिसचे प्रभावी व्यवस्थापन लक्षणात्मक आराम देऊन आणि पोषण आहार वाढवून जीवनाची गुणवत्ता लक्षणीयतरी सुधारू शकते। कुपोषण, निर्जलीकरण आणि मधुमेह संबंधित गुंतागुंत वाढणे यासारख्या गुंतागुंत टाळण्याची लवकर ओळख आणि हस्तक्षेप आवश्यक असते। डायबिटिक गॅस्ट्रोपॅरेसिस मधुमेह व्यवस्थापनात अनन्य आव्हाने उभा करतात। लवकर निदान आणि व्यवस्थापन ही लक्षणे कमी करणे, गुंतागुंत टाळणे आणि रुग्णाचे सर्वांगीण आरोग्य सुधारणे या गोष्टीत आहे।
विशेषज्ञ आणि आरोग्य सेवा व्यावसायिक लक्षणे दूर करण्यात आणि गुंतागुंत टाळण्यात मदत करण्याच्या औषधासह आहार विषयक सल्ला देऊ शकतात. डायबिटिक गॅस्ट्रोपॅरेसिस असलेल्या रुग्णांच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रगत उपचार पद्धती आणि अनुरूप उपचार पद्धती वापरल्या जाऊ शकतात. अभी यही चीज का मैं थोड़ा सा हिंदी में आपको जानकारी दूंगी। डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस यानी कि जो अपना स्टमक रहता है, स्टमक जो है वो पेट में एक अन्न जमा करने की एक थैली है। जब उसकी मूवमेंट कम हो जाती है तो पेट खाने के जो तत्व रहते हैं वो स्टमक में जमा रहते हैं, वो आंत यानी कि इंटेस्टाइन में आगे बढ़ते नहीं, जिसको डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस कहते हैं। डायबिटीज जब कंट्रोल के बाहर रहता है और खास करके लंबे समय से कंट्रोल के बाहर रहता है, हाइपरग्लाइसीमिया का लोड बढ़ जाता है, तब जो नर्व जो रहती है, मांसपेशियां रहती है, वो कमजोर हो जाती है और स्टमक खाली करने की जो नियंत्रणता की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। इसी के कारण मरीज को थोड़ा भी खाने के बाद में पेट फुल लगता है, पेट भारी भारी लगता है, इनडाइजेशन जैसा लगता है, जिसको सामान्य व्यक्ति गैस हो रहा है ऐसी भाषा में डॉक्टर को समझाते हैं। पेट भारी रहने के कारण भूख नहीं लगती है, उल्टी जैसा लगता है, बार बार उल्टी की इच्छा होती है, पेट बराबर उसके कारण साफ नहीं हो रहा है, तो ये जो पूरे विकार है वो डायबिटीज गैस्ट्रोपेरेसिस के प्रकार। इसके लिए हमने क्या करना चाहिए? मरीज को सबसे पहले ये बीमारी के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है कि डायबिटीज का संबंध इस बीमारी के साथ में भी रहता है। इसीलिए मरीज जितना डायबिटीज को अच्छे से कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ये प्रॉब्लम जो है डायबिटीज गैस्ट्रोपेरेसिस वो अपने आप कम होता है। दूसरे जो इलाज है उसमें छोटे छोटे मील लेना, यानी कि आहार की जो शैली को चेंज करना है, यानी बार बार आहार लेना है लेकिन मात्रा कम रखनी है। जैसे नॉर्मली हम दिन में 3 बार आहार लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये परिस्थिति में 3 बार के बजाय आपको वो ही आहार को 6 भाग में विभाजित करना है और मात्रा कम करना है, लेकिन वो पोषण तत्व है जो हर 2 या 3 घंटे के बाद में आपको लेना है। ये करने से फायदा ये होता है कि आपके स्टमक पे ज्यादा लोड नहीं आता है और स्टमक को खाली होने में पर्याप्त समय मिलता है। कुछ दवाइयां भी रहती है जिसको प्रोकाइनेटिक एजेंट्स बोलते हैं, जो दवाइयों के नाम है मेटोक्लोप्रोमाइड और डोमपेरिडोन। ये खाना खाने के पहले दिया जाता है, वो स्टमक की मूवमेंट को बढ़ाता है और जिसके कारण स्टमक जल्दी खाली होता है और जो पेट में भारीपन का एहसास और उल्टी होने का एहसास है वो कम हो जाता है। तो ये दवाइयां भी मरीज को मदद कर सकती हैं। कुछ स्पेशल इंजेक्शंस रहते हैं जैसे कि बोटुलिनम टॉक्सिन्स जो रहते हैं, वो मरीज के स्टमक की जो स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर है, वहां पे दिया जाता है, जिसके कारण वो स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाते हैं और खाना ऑटोमेटिकली स्टमक में से आंत में चला जाता है और स्टमक की जो फुलनेस है वो कम हो जाती है। कुछ इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन भी दिए जाते हैं, लेकिन ये सब एडवांस ट्रीटमेंट है, ये सामान्य हॉस्पिटल में नहीं होता, ये स्पेशल गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इंस्टीट्यूट्स रहते हैं वहीं पे होता है। और उसके ये ट्रीटमेंट, ये इंजेक्शन देने वाले डॉक्टर या तो ये इलेक्ट्रिक करंट देने वाले जो डिवाइसेस रहते हैं वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा ही दिए जाते हैं, जो नॉर्मल हॉस्पिटल में ये ट्रीटमेंट नहीं होती। तो ये जब एडवांस होता है तभी ये मरीज को ऑफर किया जाता है। शॉर्ट में अगर आपको बताएं कि डायबिटीज गैस्ट्रोपेरेसिस काफी कॉमन बीमारी है, जो मरीज बहुत बार इग्नोर करते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे ही चूर्ण, फाकी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम और बढ़ता है। तो हर मरीज ने अपना ब्लड शुगर को अच्छे से कंट्रोल रखना चाहिए, फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c कंट्रोल रखना चाहिए,
खाने में थोड़ा फाइबर का प्रमाण थोड़ा कम रखना चाहिए। चर्बी के जो पदार्थ है जैसे घी तेल तले हुए पदार्थ है वो कम लेने चाहिए। सादा सिंपल खाना लेना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए। एक साथ बहुत ज्यादा न खाते हुए थोड़ा थोड़ा भोजन जो है वो बार बार करना चाहिए। पेट साफ करने के लिए, पेट साफ होना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए लैक्सेटिव लेना जरूरी है। वो डॉक्टर की सलाह के हिसाब से मरीज ने लेने चाहिए। और जो भी वो दूसरी भी जो ट्रीटमेंट लेते हैं अपने आप, जैसे फाकी है, चूर्ण है, या कुछ भी दवाइयां मरीज कोई किसी के भी बताने के ऊपर ले लेते हैं, तो वैसा ना करते हुए आप डॉक्टर को पहले बताइए कि ये लेना मेरे लिए हानिकारक होगा या फायदेमंद होगा। ये चीज का पुष्टिकरण डॉक्टर से करने के बाद में ही उसका उपयोग करना चाहिए। अगर ये चीज डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस अगर सही समय पे इलाज उसका नहीं हुआ तो आगे जाके ये चीज इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन में भी बदल सकती है और वो प्रॉब्लम जानलेवा बन सकता है। इसीलिए ये प्रॉब्लम का इलाज करना जरूरी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें आराम होने के बाद कुछ समय के बाद 10 दिन 15 दिन के बाद में मरीज दवाइयां अपने आप बंद कर देते, तो ये नहीं होना चाहिए। डायबिटीज की दवाई तो आपको लेना ही है, लेकिन साथ में ये प्रोकाइनेटिक एजेंट्स है, गैस्ट्रोपेरेसिस की जो दवाइयां है उसको भी साल 2 साल चालू ही रखना चाहिए। और अगर बंद भी करना है तो उन्होंने डॉक्टर को पूछना है और उसके बाद में ही ये दवाइयां बंद करना चाहिए। थैंक यू।